नमस्कार साथियों, लाइव में आप सभी को स्वागत है। चलते हैं शानदार सवाल को। बिल्कुल शानदार सवाल है, क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 7.2 है। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि जो अधि बिंदु 1, 2, 4, y, x 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज यदि बना लेंगे तब इसका मान निकालना है। एक समांतर चतुर्भुज आप बनाइए। एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ए का मान आपका दिया है भाई 1 और 2, बी का मान आपका दिया है 4, वाई सी का मान आपका दिया है एक्स और 6 और इसका मान दिया आपका 3, 5। यानी एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होते हैं और प्रतिच्छेद जो बिंदु होते हैं ना, मध्य बिंदु, ये विकर्ण प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? विकर्ण प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मान लेते हैं ओ बिंदु, कोई दिक्कत? अब देखो ए सी का मध्य बिंदु और बी डी का मध्य बिंदु समान है? दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करता है। मध्य बिंदु काटा हुआ है, यहाँ लिखिए मध्य बिंदु ए सी बराबर मध्य बिंदु बी डी। जानते हैं कि यदि मध्य बिंदु निकालते हैं तो दोनों का मान x1 प्लस x2 बटे 2 होता है फॉर्मूला। तो हम लगा लेंगे। यहाँ देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2। इसका मान होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये आ गया AC का। ये निकालेंगे हम BD का मध्य बिंदु, विकर्ण है BD, तो हम इसको क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए AC रेखा ये है तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब देखो BD है तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। इस तरह से आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए AC वाला में, AC वाला का x1 x2 कितना है? x1 का मान देखिए वहां 1 है, अब प्लस x2 का मान x है बटे 2। अब y1 का मान देखिए कितना है वही 2 है, और y2 का मान कितना है 6 है बटे 2। अब बराबर 20। डी का देखिए x1 कितना है 4 है, यहाँ 4 दिया है। x2 कितना है 3 है बटे 2 फॉर्मूला से। अब देखो y1 y1 का मान y है प्लस y2 का मान कितना है 5 है बटे 2। हमको x और y का मान ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको सीधे करके लिखना है, लिख लीजिए x प्लस 1 बटे 2। ये आ जाएगा 6 2 8 बटे 2। इस तरह से बराबर इसको जो है आप 4 3 7 बटे 2 कर लीजिए इंटू y प्लस 5 बटे 2। इस तरह से अब देखो ये जो है इसके बराबर है, ये क्या है इसके तुलना करेंगे और इसको इसके तुलना करेंगे, दोनों का। ये x वाला है, ये x वाला है, तो x को x से ही तुलना करेंगे, y को y से ही तुलना करेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए x प्लस 1 बटे 2 बराबर ये आ जाएगा 7 बटे 2। तो 7 बटे 2 तो ये दोनों कट जाएगा। x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर आ जाएगा आपका 6। x का मान आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ जो आपका निकला ये 6 निकलेगा। अब देखो भाई पुनः अब क्या करेंगे y का तुलना करेंगे। ये देखो 2 चौका 8, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2। अब इसको अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुना करना है कोना कोनी। अब देखो ये 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 5। इसको इधर कर लो, 8 माइनस 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में y, तो y बराबर आ जाएगा ये 3। y का मान आपका कितना निकला दोस्तों, ये y का मान आपका निकला 3।
यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। ठीक है, अब चलते हैं 7वां नंबर सवाल, वो भी शानदार सवाल है। मन गा को सवाल बिल्कुल शानदार है। कह रहा है कि जो ए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, केंद्र केंद्र नहीं दिया है तो क्या है नहीं मान लेंगे 2-3 तथा बी के निर्देशांक 4,1,4 है, तो ज्ञात करना है हमको। अब देखो भाई, ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, पहले एक वृत्त बनाइए। एक हम वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ले लिए, इसमें कहता है भाई एक यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं तो इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ए बी क्या है, व्यास है। जब एक का आदि यहाँ केंद्र है ना, इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। आप मध्य बिंदु जानिए, वृत्त का ए बी का मध्य बिंदु, इसको मान लीजिए आप ओ। कोई दिक्कत नहीं दिया है तो वो मान लेते हैं। इसका जो आपका दिया हुआ है केंद्र 2-3 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 1 और 4 दिया हुआ है। भाई इसका मान नहीं दिया है, ये मान आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सवाल है। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका मान दिया है, तो इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु O है, ए बी का मध्य बिंदु बराबर O, तो O है। अब कह रहा है भाई हमको निकालना है, O इसका मान रख लीजिए। O का मान कितना दिया, 2 और -3 दिया हुआ है। आप जानते हैं मध्य बिंदु यदि निकालते हैं ए बी का, ए बी ओ इधर लिखना चाहिए चाहे इधर, बराबर है, तो हम ओ का मान इधर रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ए बी का मान इधर रख लेंगे। अब देखिए x1, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये मान होता है। अब हम इसका मान पुट कर लेते हैं, 2 - 3 दिया हुआ ये है। x1 का मान आपका x दिया है, x2 का मान आपका 1 दिया है बटे 2। अब y1 का मान देखिए y दिया है, अब प्लस y2 का मान आपका 4 दिया है बटे 2। सेम पैटर्न से बिल्कुल आसान सवाल है। अब देखो ये इसको क्या करना है, 2 - 3 कर लेंगे बराबर, ये देखो x प्लस 2 है, यह ध्यान देना, सॉरी x प्लस 1 है बटे 2, सॉरी y प्लस 4 बटे 2, फालतू के एक लाइन लिखा गया। ये देखो x वाला पैटर्न है, ये y वाला है, तो x का तुलना x से करेंगे, y का तुलना y से करेंगे, अर्थात लिख लीजिए 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2। इधर देख लीजिए, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये आ जाएगा 4 - 1 बराबर x बराबर आ गया 3। x का मान मेरा कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। अब देखो y का तुलना y से करना है, y प्लस 4 बटे 2 बराबर 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6 बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। इसको इधर कर लीजिए, 6 - 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये y, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2। तो y का मान दोस्तों कितना निकला, तो y का निर्देशांक ये जो है आपका ए का निर्देशांक ये आपका निकला 2। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फुल वीडियो यदि चाहते हैं मैथ एक्सेल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जाकर के सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।